सेक्रेटेरिएट में मस्जिद की तामीर के लिए राह हमवार। महकमे R&B और वक्फ बोर्ड के जानिब से प्लान मंजूर। 1500 गज अराजी पर 2 मसाजिद के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए मुख्तस। आज हैदराबाद में उलमाज मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ एक इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी कन्वीनर मुश्ताक मलिक, मोहम्मद जियाउद्दीन नैयर सदर ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत, मोहम्मद अब्दुल अजीज तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, मिराजुद्दीन अली अब्रार जमायत उलमा के अलावा दीगर मौजूद थे। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज इस इजलास में मस्जिद की तामीर के मुख्तलिफ तफसीलात से वाकिफ करवाया। मुहर्रम के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उलमाए मशाइखीन की क़यादत में संगे बुनियाद रखा जाएगा। सेक्रेटेरिएट की इमारत के साथ मसाजिद का इफ्तिताह अमल में आएगा। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात मोहम्मद सलीम से। ये R&B से भी जो है परमिशन सेक्रेटेरिएट के मस्जिदों का होगा। 2 करोड़ 90 लाख रुपए सेंक्शन हुए और वक्फ बोर्ड को भी फैलाई। वक्फ बोर्ड भी 2 दिन में क्लियर करके भिजा दिए। बलाला साहब जो MIM के उन्होंने भी आए, उन्होंने भी प्लान जो है सब ये करके सब अप्रूव करे। और अल्लाह का करम ये है कि CM साहब खुद सीरियस लेके R&B को जो है ऑर्डर दिए और R&B से परमिशन होके वक्फ बोर्ड को आया। वक्फ बोर्ड भी परमिशन दे चुका है और पहले 600 कुछ ज़मीन थी, अभी CM साहब 1500 तक ज़मीन जो है ना वक्फ बोर्ड के हवाले ये करे। और अल्लाह का करम ये है कि लोगों को कंफ्यूजिंग थी कि मस्जिद का कब होता क्या है बोल के, मगर पेपर वर्क पहले होना है, उसके बाद अभी टेंडर बुलाएंगे, आर्किटेक्ट फाइनल होगा, प्लान भी बन गए पूरे। ये देखिए आप लोग, मस्जिद का मॉडल भी बन गया, हर चीज़ हो गई, कोई चीज़ की ये नहीं है, खाली टेंडर बुलाना है। आफ्टर मुहर्रम इंशाअल्लाह ताला टेंडर बुलाएंगे और फाउंडेशन जो है उलमाए मशाइखीन पॉलिटिकल सबको बुलाएंगे। ऐसा नहीं है कि मस्जिद सबकी है, सब लोग इंशाअल्लाह ताला इसको पॉलिटिकल बेस मत बनाइए मस्जिदों को, क्योंकि CM साहब जो है जो बोलते वो करके दिखाते भी। थोड़ा लेट हुआ मगर एक अच्छी मस्जिद बन रही। 2 करोड़ 90 लाख रुपए लगाकर गवर्नमेंट से, KCR साहब की तरफ से, गवर्नमेंट से, TRS गवर्नमेंट से 2 करोड़ 90 लाख रुपए लगाकर ये मस्जिदें बन रहे। और एक छोटी मस्जिद, एक बड़ी मस्जिद, और अल्लाह का करम है तो इसमें जो है असद साहब वो लोगों की भी नुमाइंदगी थी, डेलीगेशन एक नुमाइंदगी CM साहब से करे थे। उन सबकी सपोर्ट से जो है, हमारे को किसी को टारगेट बनाना नहीं है, हमको सबको लेके चलना है। और TRS MIM भी अलायंस है, सब मिलके काम कर रहे सो है। और इंशाअल्लाह ताला हमारे CM साहब जो है ये काम जो बोले 2 करोड़ 90 लाख ने जितने लगने दो बोल के CM साहब को जो वादा करते पूरा करते। और इंशाअल्लाह ताला सेकुलर CM है, इंडिया में नंबर 1 CM है ये। जो CM साहब जितने स्कीम्स जो अनाउंस करे, देख रहे होंगे आप लोग, इमाम मौजनों को भी, स्कूलों को भी, टेमरीज स्कूलों का है, हर चीज़ जो CM साहब वादा करे पूरे काम हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। और इंशाअल्लाह मस्जिद भी जल्द से जल्द, जैसा सेक्रेटेरिएट का काम होगा वैसा मस्जिद का भी काम, रिनोवेशन, रिकनेक्शन जो है ना, इंशाअल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द करके मस्जिद को अच्छे पैमाने पे सेंट्रली ऐसी मस्जिद रहेंगी। दोनों मस्जिदें भी जो है, वो पुरानी मस्जिद तो एकदम खंडेर थी, वो भी जो है ना इंशाअल्लाह अच्छी बन रही है। देखिए आप यहाँ पर है वो, और अंदर लॉन वान अच्छे तरीके से, वज़ू खाने, टॉयलेट्स वगैरह जो है एकदम 5 स्टार टाइप में अच्छे नीटनेस जो है ना वो काम हो रहा होगा इंशाअल्लाह ताला। और जिस दिन भी इसका फाउंडेशन वगैरह रहेगा आफ्टर मुहर्रम बुलाएंगे, बुला के जो है CM साहब के इंस्ट्रक्शन पे जो है ना कैसा करना है। सेक्रेटेरिएट से पहले ये मस्जिदों का भी इंशाअल्लाह ताला काम हो जाएगा। और जो मीडिया में अफवाह जो गस कर रहे थे कि जो है ना खाली ऐसी पेंडिंग डाल दिए काम, नहीं, पेपर वर्क चल रहा था, जगह अलाट करे, फिर R&B से परमिशन का इंस्ट्रक्शन दिया CM साहब, उसके बाद में फिर वक्फ बोर्ड का परमिशन हुआ, फिर आर्किटेक्ट फाइनल होके, आर्किटेक्ट भी प्लाना दे दिया हमको, पूरे प्लान से। यहाँ ये देखिए आप, हर तरीके के प्लान से यहाँ पर मस्जिदों के हर कितने स्क्वायर फीट आ रहा क्या है सब निकालो ना। ये देखिए आप लोग, पूरे प्लान से ही है।
पूरे प्लान बन के आ गया। आज पूरा जो है ना, कुछ लोग को ये नहीं था, हमारे उस्ताद मालिक वगैरह जो भी है, जो उलमा वगैरह, वो लोग जिसको भी देखना था आज आके देख लेके वो लोग भी मुत्तफिक हो गए, मुतमईन हो गए। और हम सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करते, क्योंकि 600 गज जगह थी तो 1500 गज जगह थी। सीएम साहब वक्फ को ये करे मस्जिदों को। मैं सीएम साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सेकुलर सीएम है, इंडिया में सेकुलर बोलते हैं मगर कोई सेकुलर नहीं है। केसीआर साहब सेकुलर सीएम है, इन्होंने जो बोलते हैं बिल्कुल करते हैं। फिलहाल थोड़ा आगे पीछे हुआ मगर आप लोग के सामने है रिजल्ट ला के दिया। और इंशाल्लाह मस्जिद भी बार फुटिंग पे काम होगा, जल्द से जल्द जो है ना स्टार्ट हो जाएगा काम। उसकी डेट नेक्स्ट उसमें बता देंगे आपको कब होगा। हुजूराबाद में सरगर्मियां चलने पर प्लीज करने के लिए मीटिंग रखी नहीं गई? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। वक्फ बोर्ड अलग है, हुजूराबाद अलग है, ये हैदराबाद है। ये हुजूराबाद वहाँ है, वहाँ हुजूराबाद में अगर रखते तो अलग बात थी। ये हैदराबाद है, हैदराबाद में जो है ये मस्जिद का पहले से है। ये इलेक्शन तो अब का होगा, इलेक्शन से इसको कोई मतलब नहीं है। ये सीधा जो है ना मस्जिदों का मैटर वक्फ बोर्ड चेयरमैन को आता, वक्फ बोर्ड को आता। वो हिसाब से लोग कंफ्यूजिंग में थे, तो हम कंफ्यूजिंग दूर करने के लिए ये मीटिंग बुलाए। इसमें सबके सपोर्ट से काम हो रहा है इंशाल्लाह। इसमें सीएम साहब बहुत सीरियस है। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में वहाँ पर मंदिर भी अगर डैमेज हुई तो मंदिर भी बना रहे, चर्च भी बनेगा, मस्जिद का काम भी शुरू हो जाएगा पहले इंशाल्लाह ताला। मगर रोके इसलिए कि मंदिर चर्च का प्लान मंजूर नहीं हुआ। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मस्जिद का मामला है, हम मस्जिद की बात करेंगे। जो हमको परमिशन गवर्नमेंट से आया, हम भी गवर्नमेंट को अप्रूव करके दे दिए यहाँ से। इसमें MIM भी अप्रूव करी है प्लान को। बलाला साहब आए थे, उन्होंने इंजीनियर हम लोग बैठ के ओके करें, यहाँ से सहना करके फिर हम लोग गवर्नमेंट को भिजा दिया। गवर्नमेंट अब फाउंडेशन क्या कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह था। कोई भी TDP कोई पार्टी भी रहो, इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना, क्योंकि ऑलरेडी परमिशन आप सेंक्शन हो गए, बजट भी ये होगा। इसको अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द काम शुरू करा देंगे। वो भी इंशाल्लाह ताला जो है उसका भी नहीं है, मगर ये पहले सेक्रेटरीट का मस्जिद होगा, स्टेप बाई स्टेप जाएंगे अपन। सेक्रेटरीट का काम बड़ी घर में जो है एक घर बना रहे हो तो फ्लोरिंग का टेंडर अलग रहता, बाजू की बिल्डिंग का अलग रहता। 3 टावर बनते, एक टावर का अलग देते परमिशन, एक टावर का दूसरे को देते। तो इसका आर्किटेक्ट अलग है। वो आर्किटेक्ट ये काम, वो कॉन्ट्रैक्टर ये काम नहीं कर सकता ना। मस्जिदों के कॉन्ट्रैक्टर अलग रहते, तो इसका टेंडर अलग बुला के अलग देंगे। इसको होगा पूरे परमिशन आ गए, RMB से भी आ गया, मस्जिद वक्फ बोर्ड भी दे दिया, पूरा बजट सेंक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने दिन में तैयार मस्जिद भी रेडी हो जाएंगी इंशाल्लाह। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन की जानिब से एक मीटिंग सेक्रेटेरिएट मसाजिद के मौक़िफ़ को बताने के लिए रखी गई थी। 16 अगस्त है आज। तो हम जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदार यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद थे और दूसरे जमातों के भी असाब बहरहाल आए थे। और बहुत सारे वो लोग जिसको मैं ब्रांडेड उलमा कहता हूँ, सरकारी जमात के जो ब्रांडेड उलमा हैं, वो उलमा आज इजलास में इंतहाई अहम इजलास में नहीं आए। बहरहाल इस बात की मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने इस मसले को न सिर्फ सबसे पहले उठाया, बल्कि इस मसले को बाकी रखा और मुस्तक़िल इस पर जिद्दोजहद जॉइंट एक्शन कमेटी करते रही है। तो आज एक बात जो वाज़ेह आई है कि R&B ने वक्फ बोर्ड को अप्रूवल के लिए मस्जिद का प्लान और बजट भिजाया था, उसको वक्फ बोर्ड ने भी अप्रूव किया। R&B को चले गई है फाइल और चीफ मिनिस्टर का भी अप्रूवल हुआ है और 2 करोड़ 90 लाख रुपए सैंक्शन हो चुके हैं और फर्स्ट फेज़ में 1 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है और वो 1 करोड़ रुपए से ये मसाजिद का नीचे का ग्राउंड तैयार होगा। उसके बाद वज़ू खाने और दीगर जो एसेसरीज़ हैं उसके लिए 1 करोड़ 90 लाख रुपए समझिए कि गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी।
और अगर उसमें बजट कम भी पड़ता है तो हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना उस बजट को समझिए कि सैंक्शन करेगी। बहरहाल ये कि मसाजिद की तामीर नौ की बात हमने की है और तामीर नौ समझिए कि इसको कहा जाए, इसका फाउंडेशन स्टोन की बात न की जाए, क्योंकि तारीख़ के आईने में ये मसाजिद क़दीम है और सेक्रेटेरिएट के बनने से लेकर आज तक की ये मसाजिद रही हैं। तो ये मसाजिद की तामीर नौ का मसला है। अब बहुत सारे समझिए कि सवालात तो मौजूद रहेंगे और हमने वाज़े किया है कि हम गवर्नमेंट के कोई शुक्रगुज़ार नहीं हैं, इस वजह से कि हमारी खड़ी हुई मसाजिद जो आबाद मसाजिद थी उन मसाजिद को शहीद किया गया है। बहरहाल सलीम साहब की इसमें बड़ी काविशें और कोशिशें रही हैं कि साहब एहतजाज न किया जाए और समझिए कि ऑलरेडी सैंक्शंस हो चुके हैं, थोड़ा तवक़्क़ुफ़ किया जाए। और आज के इजलास के लिए भी बहुत सारे समझिए कि तमाशे बहरहाल हुए हैं और मगर सलीम साहब को बहरहाल मैं एक दयानतदार वफ़द चेयरमैन मानता हूँ और समझिए कि कहता हूँ। अब बेचारे मजबूर हैं, स्टाफ कम है, फलां हैं, बहुत से शार्क वक्त की ज़मीनात पे कब्ज़ा कर रहे हैं, वो मसला अलग है। बहरहाल सेक्रेटेरिएट मसाजिद के मसले पर आज जो गुफ्तगू हुई है जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारों के साथ, उससे हम समझिए किसी हद तक मुतमईन हैं, लेकिन हमारा मुतालबा था कि जल्द से जल्द फाउंडेशन स्टोन रखा जाए। तो अहम बात ये सामने आई, हल्फिया ये बात चेयरमैन साहब ने कही है कि चीफ मिनिस्टर साहब को कोई एतराज़ नहीं है वहाँ अगर मुस्लिम उलमा फाउंडेशन स्टोन रख लें, लेकिन कुछ पॉलिटिकल समझिए कि क्रंचेस है, पॉलिटिकल समझिए कि मसाइल हैं जिसकी वजह से फाउंडेशन स्टोन डिले हो रहा है। लेकिन सलीम साहब ने ये कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब तो रेडी है, ये भी कहा कि आप लोग जाके फाउंडेशन स्टोन रख लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वह नमाज़ शुरू करना है नमाज भी शुरू कर दीजिए। तो ये बात बहरहाल समझिए बड़ी खुश आइन बात है जो समझिए कि चेयरमैन साहब ने बताई और चेयरमैन साहब ने अपनी कम्युनिटी तक कम्युनिकेट। चीफ मिनिस्टर इस मामले में